दिल्ली में किसी सफ़र पर जाने की बात हो और मेट्रो का इस्तेमाल ना हो तो ये तो दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेइज्जती होगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप हमारी तरह दिल्ली में अकेले न रहते हो और आपके पास बाइक या गाड़ी हो, मगर हम जैसे शहर में अकेले रहने वाले तो मेट्रो या बस का ही सहारा लेते हैं। तो एक बार फिर दिल्ली मेट्रो की मदद से हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। देखने में भले ही ये कोई आम या नॉर्मल बाज़ार लगे, लेकिन जब इसके साथ पुरानी दिल्ली जुड़ जाए तब ये कोई आम बाज़ार नहीं रहती। तब ये कहलाती है पुरानी दिल्ली मीना बाज़ार। बदलते रंग और रास्तों के साथ ही पुरानी दिल्ली में हर कदम पर एक नए तरीके का खान पान देखने को मिलता है। ये बाजार आज से लगभग 300-400 साल पहले 16वीं या 17वीं शताब्दी के दौरान शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। शायद इसीलिए यहाँ सिर्फ खाने पीने की ही नहीं बल्कि पहनने ओढ़ने से लेकर दूसरी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। लाल किले और जामा मस्जिद के बीच बसे इस बाज़ार को बाज़ार मुसक्कफ के नाम से भी जाना जाता है। इस बाज़ार के अलग अलग रंगों को कैद करते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये अनगिनत सीढ़ियां उस दरवाजे तक जाती हैं जिसका मुंह सन 1650 में बनी नायाब मस्जिद में खुलता है। ये कोई आम मस्जिद नहीं, इसे नायाब बनाती है यहाँ की कारीगरी। इसकी तामीर में यानी इसे बनाने में आज से लगभग 370 साल पहले 10 लाख रुपए के खर्च के साथ इंडिया, अरब, पर्शिया, तुर्की और यूरोप के लगभग 5000 से ज़्यादा कारीगरों की दिन रात लगभग 5 साल की मेहनत का नतीजा है ये मस्जिद, जिसके ठीक सामने है लाल किला। ये मस्जिद है मस्जिद जहनुमा, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बार में लगभग 25,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर जाने के बाद मुझे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। इस ऐतिहासिक मस्जिद ने मुगलिया सल्तनत से लेकर ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत और अब मॉडर्न एरा यानी कि नया ज़माना बहुत कुछ देखा है। आज के वक्त में इसे ज़्यादातर लोग जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब ये सिर्फ एक मस्जिद या नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। इसीलिए यहाँ किसी का भी आना मना नहीं है। आप हिंदू हो या मुसलमान या फिर ईसाई, किसी धर्म के लोग इस मस्जिद में आ सकते हैं। इसके 3 दरवाजे हैं। जिस बाज़ार से होते हुए हम इस तक पहुँचे वो इसका मेन यानी कि फ्रंट गेट है। इसके ठीक सामने कुछ दूरी पर ऐतिहासिक स्मारक लाल किला यानी रेड फोर्ट है। अब हम जाने वाले हैं इसके सीधे हाथ यानी राइट हैंड साइड वाले गेट से चांदनी चौक के मटिया महल वाले रोड की मार्केट में।
जहां तरह तरह के खाने मिलते हैं। अगर सबसे ज़्यादा भीड़ की बात की जाए तो वो या तो इसके सामने वाले दरवाजे यानी कि मीना बाजार की तरफ मिलती है, और फिर दूसरी तरफ इसके सीधे हाथ वाले दरवाजे की तरफ, जहां खाने पीने के पुरानी दिल्ली के सबसे मशहूर होटल और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ और नॉनवेज सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। महंगे में अल जवाहर, तो सस्ते में रहमतुल्लाह होटल जो इससे थोड़ा आगे है। यहाँ असलम चिकन भी बहुत मशहूर है। डेजर्ट, अतर और न जाने क्या क्या। चांदनी चौक बाजार से निकलकर हम एक बार फिर वापस मस्जिद की सीधी तरफ वाले दरवाजे से होते हुए इसके पीछे की तरफ से उल्टे हाथ वाले दरवाजे यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले गेट की तरफ बढ़ने लगे। मस्जिद जितनी खूबसूरत आगे की तरफ से है उतनी ही शानदार पीछे की तरफ से भी। इसके पीछे और उल्टे हाथ वाले दरवाजे की तरफ भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है। यहाँ अक्सर कम शोर शराबा रहता है। शाम का वक्त हो चला है। सूरज धीरे धीरे नीचे जमीन की तरफ डूबने लगा। नज़ारा और भी खुशनुमा और लाजवाब लगने लगा। रोशनी अब अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। अब वक्त आ गया है मस्जिद की कारीगरी को अंदर से और करीब से देखने का। सफ़ेद और लाल पत्थर को इस हिसाब से जोड़ा गया है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये कारीगरी आज से लगभग 370 साल पुरानी है। अभी प्रेयर टाइम ना होने की वजह से मस्जिद अंदर से थोड़ी खाली है और हमारे लिए यही अच्छा मौका भी है। यहाँ की कलाकारी और बारीकियों को कैद करने के बाद हम सूरज पूरी तरह डूबने का इंतजार करने लगे। अंधेरे में लाइटों के बीच मस्जिद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। लेकिन उससे पहले हमें एक और बहुत ज़रूरी चीज़ या फिर यूं कहो कि अनोखी कारीगरी देखना है। जब हमें ये पता चला कि मस्जिद के मीनार के अंदर रास्ता है
जो हमें मीनार के ऊपर यानी कि टॉप तक पहुंचाएगा। तो हमसे रहा नहीं गया। मीनार के अंदर बनी छोटी और ऊंची सीढ़ियों को बड़ी मेहनत से पार करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सब कुछ धुंधला और सपने जैसा लगा, मगर ये सच है। हमने मस्जिद को ऊपर से देखा। सब कुछ बहुत छोटा और अलग लग रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे घर और बिल्डिंग, डूबता सूरज जिसकी कुछ रोशनी अभी भी मस्जिद को ऊपर से नहला रही है। नीचे से देखने पर मालूम हो रहा था जैसे सूरज डूब गया। ऊपर मीनार से देखने पर पता चला उसका डूबना अभी बाकी है। हम ख्यालों की दुनिया में कहीं 370 साल पहले सन 1650 को इमेजिन करने लगे। कैसा होगा वो दौर, कैसे होंगे लोग? क्या राजा रानी भी यहाँ ऊपर मीनार से हमारी तरह मस्जिद के आसपास के नज़ारे को देखकर ऐसे ही खुश होते होंगे? क्या उस वक्त भी यहाँ इतनी भीड़ होगी, लोग होंगे और घर होंगे? नहीं, अचानक पीछे आई आवाज से हमारा ध्यान टूटा। चलो नीचे उतरो, अजान का टाइम हो गया। अजान का वक्त हो गया, इसीलिए हमें मीनार से नीचे आना पड़ा। लेकिन ये सब देखकर बहुत खुशी और सुकून मिला। पुरानी दिल्ली को इतना ऊंचाई से देखना अपने आप में एक एजाज की बात है। कब शाम रात में बदल गई, ऊंचाई से पता ही नहीं चला। जब नीचे आए तो पाया कि अंधेरे ने सब जगह काबू पा लिया है। मस्जिद की लाइटें जला दी गईं और ऐसा लग रहा है जैसे मस्जिद पर किसी ने खूबसूरती को अपने हाथों से कोने कोने पर बिखेरा है। किसी ने सच कहा था, रात में चमकती मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अब मस्जिद से सबके जाने का वक्त आ गया है। मन तो नहीं, लेकिन अब जाना होगा। लेकिन इसके साथ ही अभी कुछ बहुत मज़ेदार भी बाकी है। पुरानी दिल्ली सिर्फ जामा मस्जिद के लिए ही नहीं बल्कि कुछ और चीज़ों के लिए भी मशहूर है, जिनमें से एक कुरैशी के कबाब हैं। अगर जामा मस्जिद या लाल किला आए और कुछ खाए बिना लौटे तो फिर क्या ही आए। दिन भर की भूख हमने इस पल के लिए ही समेटी थी। अब वक्त है पेट भर के कबाब खाने का। सिर्फ देखने भर से ही मुंह में पानी आने लगा है। अब और इंतज़ार न करके हमें कैमरा साइड करना होगा। पेट अब खाने को पुकार रहा है। चलिए अभी फ़िलहाल कबाब का मज़ा लेते हैं। होगी फिर मुलाकात अगर हम और आप जिंदा रहे तो।